क्यूपिड लिमिटेड लगातार 7 ईएमए पर बेस बनाते हुए ब्रेकआउट्स कंटिन्यूसली यहां पर चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 7 ईएमए पर एम्फोसिस रखा था और एक बार फिर से आज का सेशन भी कल का सेशन भी 7 ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। क्या है ये सब चीजें बहुत प्रॉपर डिस्कस यहां पर करेंगे, लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना कि अगर आप फ्रेश एंट्री करने की सोच रहे हो तो आपको अभी अलर्ट रहना चाहिए। उसके पीछे रीजंस हैं, सब चीजें रीजंस के साथ हम लोग चैनल पर डिस्कस करते हैं। आलतू पालतू यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 177 यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका 7 ईएमए बेस बना रहा है रिजेक्शन के साथ में। 175 से लेकर के 177 यहाँ आपका बेस बनते ही आपको फर्दर और कैरी कर रहा है ब्रेकआउट। लेकिन एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि जब भी कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म हायर हाइज लगा रहा है, लगातार हायर हाइज लगा रहा है, तब वहां पर कोई भी टारगेट कि भैया नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। मतलब कि जैसे 177 पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो ये लिया था आपके क्यूपिड लिमिटेड का 177 पे, अब इसके बाद में 182 होगा, ठीक है। मतलब अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें जो स्टॉक मार्केट में चार्ट पर चलती है, 182 आप लेके चल सकते हो, नेक्स्ट आप लेके चल सकते हो 186, देन 192। इस तरीके से चार्ट्स आपके फ्लो करते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत कॉमन सा फंडा है कि 177 है तो उसके बाद 182, 186 एंड देन 192, इस तरीके से टारगेट्स फ्लो करते हैं ऑन स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब ये सब चीजें हो गई, 7 ईएमए आपका बेस बन गया, लेकिन लॉन्ग टर्म एएसएम 1 के अंदर है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप फ्रेश एंट्री करने की सोच रहे हो तो आपको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में, लेकिन अब आपका सवाल है, जवाब आएगा, सवाल नहीं जवाब आएगा कि भाई लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में तो काफी टाइम से, उसके बाद में कितना बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है। लेकिन लॉन्ग टर्म एएसएम 1 आप अकेले नहीं देख सकते, क्योंकि साथ में आपको यह भी देखना है कि ये दोनों टेक्निकल्स आपके कितने ऊपर है। सो एमएफआई इस समय आपका 90.4 पर है, 90.3 पर भी आपका आरएसआई है। दोनों टेक्निकल्स आपको बताते हैं ओवरऑल बेयरिश, यानी कि कभी भी यहां पर पुल बैक देखने को मिल सकता है। इसी वजह से शॉर्ट टर्म एंट्री यानी कि फ्रेश एंट्रीज इतने हायर जोन पर, इतने हायर टेक्निकल्स पर बनाने के लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए कि भैया कभी भी ये रैली एंड कर सकती है, तो वहां पे सेलिंग, जिसको आप लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कह देते हो, वो आ सकती है। अब एक सवाल इस वीडियो को बनाने से पहले जो मैंने सुना आप व्यूअर्स का, वो ये था कि भाई यहां पर ना ऑपरेटर गेम चल रहा है। एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, मार्केट में ऐसी बहुत कंपनी है। एक कंपनी में और रिसर्च कर रहा था अभी इस वीडियो को बनाने से पहले, उसका नाम है मैन इंडस्ट्रीज। मैन इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी, आप जाकर के इसको देखना। मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूं एक बार। पहले तो ये देखो, क्यूपिड लिमिटेड का पी रेशियो 226 पर है। एक चीज और नोट करो, 226 का पी रेशियो और बुक वैल्यू 3.35 की। बुक वैल्यू आपको क्या बताती है पता है? बुक वैल्यू आपको कुछ भी नहीं बताती है। कई बार ये होता है कि बुक वैल्यू के अगर आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि भैया यहां से तो और ऊपर जाने जाएगा, यहां से अब तेजी आएगी। या बुक वैल्यू के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करता है तो लोग कहते हैं कि भैया यहां से तो बुक वैल्यू के प्राइस तक तो आएगा ही आएगा। ऐसा होता ही नहीं है मार्केट के अंदर। बुक वैल्यू आपको सिर्फ ये बताती है कि कंपनी अगर आज बंद हो जाए तो भैया आपको क्या मिलेगा, ये बताती है कंपनी की बुक वैल्यू। कंपनी की बुक वैल्यू कभी भी प्राइसेस को प्रेडिक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर इस तरह से मार्केट चलने लगे तो हर कोई सिर्फ बुक वैल्यू को देखे और उसके अकॉर्डिंग काम करे। क्योंकि अगर बुक वैल्यू देख रहे हो तो भैया 3.35 रुपए, और अगर हम वो वाला फंडा लेके चलेंगे जो कॉमन मार्केट में पर्सपेक्टिव है कि भैया इस तरीके से बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस जो है डिसाइड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो शेयर का प्राइस बहुत ऊपर है। बुक वैल्यू के आसपास होना अच्छी बात है, लेकिन बुक वैल्यू के अगर बहुत ज्यादा ऊपर है वो कोई नेगेटिव साइन नहीं होता। लेकिन पी रेशियो आपको सब चीजें बताता है कि कंपनी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कैसी है, ओवर वैल्यूड है या फिर एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। अब आते जो मैंने अभी आपको कंपनी का नाम बताया, मैन इंडस्ट्रीज करके ये कंपनी है एक। अब क्यूपिड लिमिटेड में आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा? यहां पर आपको क्यूपिड लिमिटेड में नजर आ रही है कि कंपनी लोअर रिवेन्यू से, 35 करोड़ के रिवेन्यू से उठती उठती 132 करोड़ के रिवेन्यू तक आई। मैन इंडस्ट्रीज, जरूर इस कंपनी के नंबर्स आप जाकर के देखना, मैन इंडस्ट्रीज कंपनी ने भी यही चीज करी है और वहां पर भी आपको लॉन्ग टर्म रैलीज देखने को मिलेगी। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस पता है क्या है? मैन इंडस्ट्रीज में आपको डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि वो कंपनी बहुत स्टेगनेंट चली है। जैसे क्यूपिड लिमिटेड में पिछले 4 क्वार्टर ही आपको दिखेंगे जो कंपनी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिया है, यानी फाइनेंशियल ईयर 26 आपको दिख रहा है जहां कंपनी का ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है।
मैन इंडस्ट्रीज में स्टेगनेंट ग्रोथ है, यानी कि क्यूपिड लिमिटेड और मैन इंडस्ट्री का जो पी रेशियो वो काफी नीचे है। क्यूपिड लिमिटेड का हाई है, यानी कि जब कोई कंपनी अचानक से एक बड़ा जंप देती है तो उसको लगभग 4-5 क्वार्टर लगते हैं, यानी कि यहां से 4-5 क्वार्टर और लगेंगे कंपनी के पी रेशियो या फिर कंपनी के प्राइस टू बुक रेशियो, कंपनी के ईपीएस को, इन सब चीजों को एक जगह पर आकर के स्टेगनेंट होने के अंदर। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। मैन इंडस्ट्रीज में आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जाकर के कंपेयर कर पाओ, क्योंकि कहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं कि भैया ऑपरेटर गेम चल रहा है, ये चल रहा है ऑपरेटर गेम, जो है ऑपरेटर गेम, और साथ में आप लोग क्या कहते हो, प्रमोटर गेम चल रहा है, ये सब चीजें लोग कहते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, लोग ऐसा क्यों समझते हैं, उसके पीछे रीजन तो कुछ नहीं होता कभी भी, लेकिन तेजी के पीछे के रीजन ये सारे हैं। अगर आप चाहते हो और तेजी कैरी करे तो उसके लिए ये क्वार्टरली रिजल्ट्स और आगे बढ़िया ग्रोथ देने जरूरी है। ऑफ कोर्स कंपनी काम करती जाएगी इतना ग्रोथ तो आपको तेजी दिखेगी। तो प्लीज मैन इंडस्ट्रीज को जरूर जाकर के देखना, ये बहुत प्यारा कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूं, इससे बढ़िया कंपैरिजन आपको नहीं दिखेगा कि कंपनीज के नंबर्स कैसे काम करते हैं। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर बेयरिश है तो यहां पर आपको कॉशियस रहने की जरूरत है अगर आप फ्रेश एंट्रीज करने के लिए जा रहे हो तो। और आज के सेशन में सेलिंग कितनी है, 15,45,000 इस समय सेलर है, 92,12,000 इस समय बाहर है। ठीक है, तो 92,12,000 बाहर है, 15,45,000 सेलर है, तो बाहर और सेलर का डिफरेंस बहुत बड़ा है, बाहर काफी ज्यादा यहाँ पर बने हुए हैं। अब आते हैं इसके चार्ट पैटर्न, और मुझे पता है कि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आते तो एटलीस्ट 200-300 लोग सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन दिखाया करो सब्सक्राइब करते टाइम पे, आप लोग करते ही नहीं हो। ये रहा आपका 7 EMA भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। 177 आप यहां पर देख पा रहे हो क्लियरली, 177 से 175 की ये वाली रेंज 7 EMA को हिट करता है, बेस बनाता है, वापस ऊपर चढ़ता है। फिर 7 EMA को हिट किया, आज भी 7 EMA को हिट किया 1 आवर टाइम फ्रेम पर, और वहीं ट्रेड कर रहा है। और ये कहानी आज की या 2 सेशन की नहीं है, बल्कि भाई पूरा टाइम आपको यही दिख रहा है। क्यूपिड लिमिटेड के 1 आवर टाइम फ्रेम पर बार बार 7 EMA पर बेच लेता है, नया ब्रेकआउट बनाता चला जाता है, बार बार बेच लेता है, नया ब्रेकआउट बनाता चला जाता है। यानी कि आपको क्या नजर रखनी है कि भैया 7 EMA कहां पे है, 181 पर है 7 EMA। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो बन रही है लगभग 184 या फिर 188 बाद में आता है, 182, 184, फिर 188, फिर बाद में 192। अगर ये टारगेट इस तरह से कैरी कर रहे हैं, यानी कि अभी रेंज बहुत कम रह गई है, क्योंकि आपका आरसी एमएफआई जैसे ही 100 के आसपास आना शुरू करेगा वहां आपको करेक्शन देखने को मिलेगी। अभी कोई भी कैंडल आपको सेलर नहीं बता रही, लेकिन 181 पर जो आपका 7 EMA है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, इसके नीचे कोई भी गिरावट आती है तो वहां पर इंडिकेशन मिलेंगे कि भैया अब मेरे पास प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मतलब अब मेरे पास सेलिंग है। तो वहां अलर्ट जरूर रहना कि भैया जैसे ही 7 EMA के नीचे आपको कंटिन्यूस, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 EMA 181 पर है, कंटिन्यूस जैसे ही गिरावट देखने को आपको मिलेगी 7 EMA के नीचे, वहां पता चलेगा कि प्रॉफिट बुकिंग है, यानी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टॉक नीचे आना चाह रहा है, करेक्ट होना चाह रहा है। तो वहां पर इन्वेस्टर एज एन इन्वेस्टर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म जो आप फ्रेश एंट्रीज करना चाहते हो उसके लिए भी आपको वेट करना चाहिए। ऑलरेडी आज के ऊपर की टेल लंबी उठ चुकी है, थोड़ी सी उठी है, ज्यादा नहीं उठी है, बट स्टिल आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि आज की टेल जो है उठ रही है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर 7 EMA आपका 171 पर ट्रेड कर रहा है। तो सबसे क्रूशियल बेस आपका है 146 के पास में, ये सबसे क्रूशियल बेस है। बाद में जो भी स्टॉक कैरी करेगा आगे जाकर के 182 या 186 या 188, 192, ये आपके फर्दर टारगेट है। लेकिन अभी कॉशियस रहने की जरूरत है फ्रेश एंट्रीज करने के लिए। जिनके लोअर लेवल्स पर बाइंग है 146 या उसके नीचे, वो यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर काफी ज्यादा बेयरिश है, तो कॉशियस रहना, बाकी आपका अपना ओपिनियन है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंपनी के आगे क्वार्टर इसी तरह से ग्रो करते हैं तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो कंपनी ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुके हैं भाई, पहले से कितना रिटर्न दे चुके हैं, और भी रिटर्न तब दे सकती है अगर कंपनी इसी तरह से अपने नंबर्स को कैरी करती चली जाए। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।